जय श्री कृष्णा। भक्तों, 19 मार्च 2026 चैत्र नवरात्रि व्रत के दिन जिन लोगों के घर में खाई वो बनाई जाती है, ये तीन चीजें उनके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, ये चैत्र मास की नवरात्रि व्रत पूरे के पूरे 101 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, क्योंकि यह नवरात्रि व्रत भगवान विष्णु के सबसे प्रिय दिन गुरुवार के दिन आ रही है। तो ऐसे में इस नवरात्रि व्रत का महत्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। और भक्तों, 19 मार्च चैत्र नवरात्रि व्रत के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन ये एक चीज जरूर खा लेना। माँ दुर्गा जी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। इसके साथ ही भक्तों, इस व्रत को करने से 100 राजसूय यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल के समान पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही भक्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 19 मार्च चैत्र नवरात्रि व्रत पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस प्रवचन में जानेंगे 19 मार्च गुरुवार चैत्र नवरात्रि व्रत पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में मां दुर्गा और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस प्रवचन में हम आपको यह भी बताएंगे कि 19 मार्च चैत्र नवरात्रि व्रत पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, चैत्र नवरात्रि व्रत पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति गुरुवार चैत्र नवरात्रि व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 19 मार्च चैत्र नवरात्रि व्रत के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो इसीलिए आप इस प्रवचन को पूरा ही सुने, आधा अधूरा ना सुने। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाए। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन नवरात्रि व्रत के दिन ये एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि 101 वर्षों के बाद चैत्र में चैत्र नवरात्रि व्रत ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है। और चैत्र नवरात्रि व्रत हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको चैत्र नवरात्रि व्रत की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2026 में चैत्र नवरात्रि व्रत को लेकर लोगों के मन में शंका कुशंका बनी हुई है कि ये व्रत किस दिन रखा जाएगा, 18 या 19 मार्च पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस प्रवचन में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस प्रवचन को पूरा जरूर सुनना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि चैत्र नवरात्रि व्रत के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते, पहली बार ये व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस प्रवचन में जानेंगे, और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें चैत्र नवरात्रि व्रत के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप ये चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों, चैत्र नवरात्रि व्रत है, और चैत्र नवरात्रि व्रत की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप चैत्र नवरात्रि व्रत के दिन तुलसी में एक चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो भक्तों, चैत्र नवरात्रि व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की नवरात्रि व्रत को मनाई जाती है। भारत में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं कहीं पर इसे चैत्र नवरात्रि व्रत और कहीं न कहीं पर
वसंत नवरात्रि व्रत कहीं कहीं पर बस नवरात्रि व्रत के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि चैत्र नवरात्रि व्रत चैत्र कृष्ण पक्ष की नवरात्रि व्रत होती है और यह माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों को समर्पित एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखने, माँ दुर्गा का स्मरण करने और दान पुण्य करने से मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से मात्र वृत्ति को ही नहीं बल्कि उसके पितरों को भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे पितृ उद्धारक नवरात्रि व्रत भी कहा गया है। जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य, समृद्धि और चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी इसी व्रत के प्रभाव से होती है। इसी पावन दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, वही अमृत तुल्य उपदेश श्रीमद् भगवद गीता इसी दिन प्रकट हुई थी। गीता का ज्ञान केवल एक युद्ध का उपदेश नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए धर्म, कर्तव्य, सत्य और भक्ति के मार्ग को दर्शाने वाला शाश्वत ग्रंथ है। इस दिन गीता का पाठ श्री कृष्ण पूजन, व्रत और सत्संग करने से व्यक्ति का जीवन आध्यात्मिक रूप से प्रकाशित होता है और उसे भगवान के चरणों की निकटता प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि व्रत का व्रत आपकी आत्मा पर बोझ नहीं बल्कि समस्त पापों का शमन करने वाला होता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि चैत्र नवरात्रि व्रत की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हम तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। रोली, अक्षत, फूल, धूप और दीपक, लाल चुनरी, फल और मिठाई आपको ले लेना है। दीपक जलाकर वहीं स्थिर रखें, उसे इधर उधर न हटाएं। अब हाथ जोड़कर 108 बार ये मंत्र जाप करें, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। कितनी बार? 108 बार। इसके